कुरुक्षेत्र के साइकिल पर चलने वाले और चाय की रेहड़ी लगाने वाले राजकुमार को बैंकों ने बना दिया 51 करोड़ का डिफॉल्टर। 50,000 के पर्सनल लोन के आवेदन पर हुआ खुलासा। पड़ोसी बोले सिबिल की मेहरबानी और बैंकों की अंधेरगर्दी खुलकर आई सामने। नाम तो उसका राजकुमार है, मगर वह कुरुक्षेत्र के स्टेट बैंक के सामने चाय की रेहड़ी लगाता है और वाहन के नाम पर उसके पास सिर्फ साइकिल है। लॉकडाउन के बाद चाय का धंधा चलाने के लिए जब उसे पर्सनल लोन की आवश्यकता महसूस हुई तो आवेदन करने पर बैंक कर्मचारी की बात सुनकर उसके पैरों तले जमीन तो जरूर खिसक गई, लेकिन राजकुमार होने का एहसास हुआ, क्योंकि सिबिल रिपोर्ट के मुताबिक उसके नाम अलग अलग 16 लोन जिनकी शुद्ध देनदारी 50.76 करोड़ बनती है। साइकिल पर चलता और साधारण फोन पर कॉल सुनता, वह प्रति कप 10 रुपए चाय बेचता। यह वही राजकुमार है जिसके नाम कागजों में 16 लोन हैं, जिनकी देनदारी 51 करोड़ के आसपास होगी। राजकुमार के अनुसार लॉकडाउन में उस पर काफी कर्जा हो गया और निजी बैंक से लोन अप्लाई किया तो रिजेक्ट होने का कारण आया कि 51 करोड़ का लोन उसके नाम है। वह पीएनबी के सर्किल ऑफिस में गया, लेकिन उसे जो इंसाफ की प्रक्रिया बताई गई वह उसके लिए जटिल होने के साथ साथ कर पाना भी संभव नहीं है। पड़ोसी राजेंद्र कहते हैं कि फेसबुक से उसे इस दास्तान का पता चला है और इतना लोन बैंक किसी गरीब को तो क्या, बहुत बड़े अमीर को भी नहीं दे सकता, क्योंकि अब औपचारिकताएं बहुत बढ़ गई हैं। वहीं राजेश सिंगला का कहना है कि यह गरीब व्यक्ति को तंग करने वाली बात है। उधर बैंक अधिकारी कैमरे के सामने कुछ भी मुंह खोलने को तैयार नहीं हुए। कुरुक्षेत्र मीडिया से तुषार सैनी की रिपोर्ट। ये लॉकडाउन में दुकान बंद रहेगी 1-1.5 महीना, जिसकी वजह से मेरे को बिजली के बिल, घर का किराने का बिल, दूध वाले के पैसे, काफ़ी कर्जा मान लीजिए मेरे ऊपर हो गया, क्योंकि हम रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, पीछे कुछ बचता खास नहीं है। तो इस कर्जे को पूरा करने के लिए मैंने सोचा किसी से पैसे उधारे लिए जाएं, तो आम आदमी से पैसे उधारे मिले नहीं, जिसकी वजह से मैं एक प्राइवेट बैंक में गया तो उन्होंने लोन फार्म मेरा ले लिया। तो एक दो बंदे का और लिया, गांव में से पड़ोस के बंदे का, तो 3-4 दिन बाद मेरा रिजेक्ट हो गया फार्म और उनका पास हो गया। रिजेक्ट होने का कारण उन्होंने ये बताया कि मेरे ऊपर काफ़ी सारे लोन पहले ही पेंडिंग है, इसलिए मेरा लोन नहीं हो सकता। तो जबकि मेरे सिर्फ कोई लोन नहीं है, एक दुकान का लिमिट का लोन चल रहा है 20,000 का, जो मैं नियमित तौर पे किस्तें जैसे होती हैं जमा कराता रहता हूँ, लेता रहता हूँ। तो फिर मैंने चेकिंग कराई जी, सिबिल निकलवाया, स्कोर निकलवाया किसी से, तो उसमें ये सारी डिटेल पाई गई भी कहाँ लोन है। उसमें बैंक के तो लोन नहीं, नाम नहीं लिखा है, लेकिन लोन लगभग 50-51 करोड़ रुपए के लोन उसमें दिखाए गए हैं, जो मेरे द्वारा नहीं लिए गए हैं। वो मेरे ही नाम के अलग अलग लोगों के हैं, जो पता नहीं कैसे मेरे नाम जुड़ गए हैं, वो ये कुछ खास पता नहीं है। तो आपने जो है फिर कहा किसी को शिकायत की है इस बारे में? इस बारे में जी हमने बैंक पीएनबी के सर्कल ऑफिस में मिला साहब को, उन्होंने कोई मेल भेजी बैंक में, बैंक वालों ने उसको भर के आगे भेजा। तो लेकिन ये बताया साथ में कि ये प्रक्रिया बहुत ही कठिन है, जिसमें आपको नाम हटवाने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि वो आपको सिर्फ मेरे को बैंकों की लिस्ट दे देंगे जहाँ जहाँ लोन चल रहे हैं, वहाँ जाके मेरे को खुद ही नाम कटवाने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे लिए संभव नहीं है। तो अब ये काफ़ी टेंशन का काम है। एक तो आपने लोन नहीं लिया और आपको जो है 51 करोड़, और दूसरी चीज़ ये है कि भी आपको जो जरूरत के टाइम पे लोन चाहिए वो भी नहीं मिल रहा। वो भी नहीं मिल पा रहा जी। और देनदार मेरे को दुकान में परेशान करते हैं जी, मेरा काम करना ही मुश्किल हो रहा है। टोटल कितना लोन दिखाया गया? टोटल 50 करोड़ 76 लाख रुपए का लोन दिखाया गया उसमें, अलग अलग डेट में, अलग अलग डेट में, और अलग अलग चीज का, कोई कमर्शियल लोन, कोई ट्रैक्टर लोन, कोई किसान क्रेडिट कार्ड, ऐसे कई प्रकार के लोन, पर्सनल लोन ये दिखाए गए। अब कुछ कहा जा रहा है, बैंक आपको कह रहा है किस्तें भरें ये वो? नहीं, मेरे को किस्तें नहीं मांग रही जी कोई, लेकिन फिलहाल तो मांगी नहीं है, आगे का पता नहीं है जी। राजेंद्र जी, आपके पड़ोस में एक चाय की रेहड़ी लगाता है, तो उसका जो है क्या मामला है, क्या आपको सुनने को मिला? मुझे तो इस बारे में कुछ पता नहीं। आज मैंने सुबह फेसबुक पे देखा था, तो इसका पता चला, तो मैंने इसको फ़ोन किया और फ़ोन करके इससे पूछा। तो क्या बताया उसने? इसने मेरे को बताया कि मैं
जो लोन चल रहेगा लगभग कोई 51 करोड़ के करीब लोन है, और जिसमें ट्रैक्टर वगैरह ये ऐसी चीज़ों का लोन है। तो ये गरीब आदमी इसने लोन नहीं लिया तो काफी परेशानी की बात है उसके नहीं, लिए। मैं तो ये मानता हूँ कि इतना लोन कोई भी बैंक एक गरीब आदमी को, क्या अमीर आदमी को नहीं दे सकता, गरीब को तो कहाँ देगा। मैंने खुद लोन लिया है, इतनी फॉर्मेलिटी है बैंकों की कि लोन आसानी से मिल ही नहीं सकता। सिंगला जी, क्या बताएंगे, आपके पड़ोस में एक चाय की रेहड़ी लगाता है व्यक्ति? मैं कई साल से देख रहा हूँ जिसको ये पड़ोस में है जरा चाय का काम कर रहा है, थोड़ा बहुत अपना हैंड टू माउथ है जी। मगर वही बात है, एक तो हरासमेंट करने वाली बात होगी ना जी। एक आदमी को, तो गरीब आदमी है जी बेचारा, मतलब 50-50 करोड़ का लोन किसको कहते हैं सर, कहाँ से पाएगा? गवर्नमेंट की गलती से अगला भुगतेगा ये जी, क्या फायदा उस चीज़ का जी। मतलब उसको तो हरासमेंट होगी, आदमी आम आदमी हो वो भी परेशान हो जाएगा इस चीज़ में। वो कहाँ नाम कटवाएगा जी, कैसे कटवाएगा नाम बताओ, कहाँ कट जाएगा? कहीं ना कहीं गलती हुई है, क्या मानते हैं? बिल्कुल है जी, टेक्निकली गलती है जी। और मगर गलती एक गरीब आदमी कैसे भुगते हैं? हम भी पड़ोस में रहते हैं जी, मान लो ये तो कल को हमारे साथ भी हो सकती है जी। कोई पड़ोस में भी आएंगे, इंक्वायरी करेंगे, पूछेंगे ताछेंगे, हरासमेंट तो हमारी भी है ना जी। बराबर में आपने आपके पड़ोस में तो आता जाता किस चीज पे, गाड़ी गुड़ी में आते हैं? साइकिल पे आते हैं जी। बरसात में भी लग रहा है जी, बेचारा सारा दिन हो गया, गिल्ला हो रहा है जी, कपड़े रो रहे हैं। वही बात है, चाय बेचेगा तो 2 पैसे कमाएगा, नहीं तो क्या करेगा।